हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज से शुरू करते हैं डोगा की एक और धमाकेदार सीरीज स्वामी भक्त रखवाले के साथ। दोस्तों, इस सीरीज में 3 कॉमिक्स हैं, कुत्तापंथी, कुत्ता घाती एंड लास्ट वन इज डॉग प्रॉमिस। तो दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं कुत्तापंथी के साथ। संजय गुप्ता पेश करते हैं कुत्तापंथी डोगा। लेखक संजय गुप्ता, तरुण कुमार वाही। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। कुत्तापंथी। ओह, तुम इससे गोली क्यों मार रहे हो? ये रिटायर्ड कुत्ते सरकारी बोझ हैं, जितनी जल्दी उतर जाएं अच्छा है। उफ, लोग अंधे होकर कार चलाते हैं, तो घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। टोका। लेकिन कुत्ते किसी को हमारा राज कैसे बता सकते हैं? बता सकते हैं उसे जो कुत्तों की भाषा जानता हो। हमें उन कुत्तों को तुरंत पकड़कर मारना होगा, इससे पहले कि वह उन कुत्तों तक या कुत्ते उस तक पहुंच जाएं। डोगा ही एक ऐसा इंसान है जो कि कुत्तों से बात कर सकता है। इससे पहले कि आखिरी कुत्ते को भी मार दिया जाए, हमें हर हाल में उसे ढूंढना होगा। उस शनिवार की सुबह लॉयन जिम में आदम की चुलबुली मोनिका। नमस्ते अदरक चाचा। अरे मोनिका, तुम? नमस्ते, आओ आओ। अदरक चाचा, यह स्वाति है, सुजाकी की कार्यकर्ता। मुंबई पुलिस ने एक नई मुहिम शुरू की है, स्वामी भक्त रखवाले। स्वाति आपसे इस मुहिम के बारे में कुछ बात करना चाहती है। नमस्ते चाचा जी। सुजाकी यानी सुरक्षा जानवरों की। यह बेजुबान जानवरों के हित के लिए काम करने वाली एक एनजीओ है। मुंबई पुलिस द्वारा चलाए गए स्वामी भक्त रखवाले स्कीम सरस के अंतर्गत आवारा कुत्तों को RWD के मदद से इच्छुक, जागरूक और जानवरों के प्रति प्रेम और करुणा रखने वाले मुंबई वासियों को गोद लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस मुहिम से इंसान के ये सच्चे स्वामी भक्त दोस्त उनके करीबी मददगार और रखवाले साबित होंगे और इन बेजुबानों को भी आसरा मिल जाएगा। लोगों को बस इनके खाने पीने, दवा इत्यादि का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सर्दी, बरसात, धूप इत्यादि से बचाने के लिए इन स्वामी भक्त रखवालों के लिए यथासंभव शेल्टर भी लोगों को ही बनवाने होंगे। इनके नहाने और स्वच्छता का प्रबंध लोग खुद या गली के चौकीदार कर सकते हैं। इनके इलाज के लिए सुजाकी की एम्बुलेंस रेगुलर विजिट करेगी। क्षेत्र व लोगों की रखवाली एवं दूसरी हर प्रकार की मदद के लिए इन कुत्तों को मुंबई पुलिस सुजाकी की मदद से ट्रेनिंग देगी। इस ट्रेनिंग का फायदा यह होगा कि ये कुत्ते आते जाते लोगों और बच्चों को काटेंगे नहीं। इन्हें एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाएंगी। यदि कोई कुत्ता कटखना हो भी जाता है तो सुजाकी उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएगी। इनकी संख्या काबू में रखने का भी इंतजाम किया जाएगा। ये कुत्ते कॉलोनी में रहने वाले बच्चों, बूढ़ों की वक्त जरूरत मदद भी करेंगे। जैसे ही उन्हें लगेगा कि किसी अकेले रहने वाले वृद्ध को चिकित्सीय सहायता की जरूरत है, ये पड़ोसियों और चौकीदारों को भौंक कर अलार्म करेंगे। ट्रेनिंग के बाद से ये व्यर्थ में भौंकेंगे भी नहीं। इनकी नज़र कॉलोनी में आने वाले हर बाहरी आदमी पर रहती है। यदि इन्हें कोई दुर्भावनापूर्ण नियत से कॉलोनी को रेकी करता दिखेगा तो वह भौंक कर लोगों को आगाह करेंगे। स्वाति के चुप होते ही चहक उठी मोनिका। और इस नेक काम में अपना सहयोग देने के लिए मैंने भी सुजाकी ज्वाइन कर ली है। और यह लीजिए सुजाकी की यह डोनेशन बॉक्स आपके लिए। इसे जिम में रखिए, यहाँ आने वाले आपके शिष्य और दूसरे लोगों को इसमें चंदा डालेंगे। इतने बड़े नेक काम के लिए चंदा भी तो चाहिए। और ये सूरज कहाँ है? इस काम में मुझे उसका भी सहयोग चाहिए। उसे तो कम से कम एक डॉगी तो गोद लेनी ही होगी। मैं सिर्फ गुल्लक रखने में सहयोग दे सकता हूँ। कुत्ता तुम गोद ले लो। तुम्हें मेरी बात माननी ही कब होती है? सूरज की नाप पर हमेशा की तरह मुंह फुला लिया उसने। स्वाति बेटा, सचमुच तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यह एक क्रांतिकारी विचार है। पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए चाचा जी। मेरा आशीर्वाद है और सहयोग हर समय तुम्हारे और सुजाकी के साथ रहेगा। शनिवार रात पुलिस कॉलोनी अंधेरी। उसी शाम अंधेरी की पुलिस कॉलोनी में डॉग हैंडलर करुणाकर सादी वर्दी में अपने कुत्तों को टहला रहा था। चलो दोस्तों, जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तभी आंधी की तरह 2 पुलिस वाले वहां आ धमके। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कुत्तों पर पिस्तौल क्यों तान रहे हो? खान चला गोली, उड़ा दे इन्हें। ये रिटायर्ड कुत्ते सरकारी बोझ हैं।
जितनी जल्दी सरकार के सिर से ये बोझ उतर जाए अच्छा है। चिंग चिंग बॉम 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 बॉम। तुम पागल हो गए हो, तुम लोगों से कोई भूल हुई है, मुझे हेडक्वार्टर बात करने दो। गन मेरे हाथ में है, इस वक्त मैं ही हेडक्वार्टर हूँ और मैं ही ऑर्डर। आर्मर, टाइगर, गो, भागो यहाँ से। अपने मालिक के आदेश पर आर्मर और टाइगर ने दौड़ लगा दी थी। हत्यारों में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपने आई कार्ड मुझे दिखाओ। उफ, इस वक्त हम तुझे सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं मौत का। यूं तो मंजूर है मुझे हर स्वाद का हर शख्स जमाने में, लेकिन जिन्हें मंजूर नहीं कोई दूसरा, हर वह शख्स है मेरे निशाने पे। जो लोग डोगा को पसंद नहीं आते हैं वे दूसरी सांस नहीं ले पाते हैं। सिर्फ एक गोली और 90 किलो का शरीर 900 ग्राम की मटकी में पहुंचा देता हूं। और फिर डोगा की गोलियों ने उनकी आत्मा को आखिरी सलाम बोल दिया। पुलिस वालों के मरते ही आर्मर और टाइगर वापस आ गए। आर्मर, टाइगर, गो, पकड़ो उसे। कैसे अनोखे स्वामी भक्त थे तीनों। दो अपने स्वामी का आदेश निभा रहे थे और एक मानवता के प्रति स्वामी भक्त निभा रहा था। उफ, इसने तो पांव पकड़ लिया। वुफ 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 वुफ, छोड़ दो मेरा पांव। वुफ वुफ, अरे यह तो हमारी ही भाषा में बात कर रहा है, चेहरा भी हमारे जैसा ही है। वुफ 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 वुफ, मालिक का आदेश है, नहीं छोड़ सकता। वुफ वुफ वुफ, मुझे खुशी हुई तुम्हें अपना फर्ज निभाते देखकर, लेकिन मुझे यहाँ से जाना ही होगा। आर्मर शायद डोगा से कुछ कहना चाहता था, वह उसके पीछे दौड़ पड़ा। वुफ वुफ वुफ, डोगा रुको। अगली सुबह पुलिस ग्राउंड्स में खुद पुलिस कमिश्नर कामत को देख रेख में शुरू हुई स्ट्रीट डॉग्स की ट्रेनिंग। मपोसे ने स्ट्रीट डॉग्स को ट्रेन करने का काम शुरू कर दिया है। हमारे सीनियर डॉग हैंडलर मिस्टर करुणाकर इस डॉग ट्रेनिंग टीम की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। यदि हमारी ये मुहिम सफल होती है तो शहर की सुरक्षा के लिए स्वामी भक्त रखवाले की एक ऐसी सुदृढ़ फोर्स हमें मिल जाएगी जिन्हें आज तक सिर्फ आवारा कुत्ता कहा जाता था। कुछ देर बाद करुणाकर कमिश्नर कामत को बीती रात की घटना की रिपोर्ट दे रहा था। सर, उन दोनों की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है, लेकिन वे दोनों नकली पुलिस वाले थे। उनकी वर्दियां नकली थी। मुझे तभी उन पर शक हो गया था जब उनमें से एक ने दूसरे को खान कहकर पुकारा था, जबकि उनकी नेम प्लेट पर संदीप सिंह लिखा था। वे तुम्हारे तीनों कुत्तों को क्यों मारना चाहते थे यह तो मैं भी नहीं जानता सर, लेकिन मुझे इनमें से किसी षड्यंत्र का आभास हो रहा है। क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है? नो सर, सिवाय मेरे बाप के मेरी दुश्मनी और किसी से नहीं है। उनके और साथी भी हो सकते हैं जो कि दोबारा हमला कर सकते हैं। हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि वे जिंदा पकड़े जाएं ताकि उनका उद्देश्य जाना जा सके। जी सर। कौन हो सकता है कुत्तों का वह हथियारा? और डोगा के पीछे भागा आर्मर वापस क्यों नहीं आया? इंस्पेक्टर करुणाकर की छठी इंद्र किसी गहरे षड्यंत्र की बू सूंघ रही थी। 4 दिन पहले एक अनजान जगह पर मानवता के खिलाफ कुछ खौफनाक सा पक रहा था। लेकिन बॉस, किसी को क्या बता सकते हैं? प्रोजेक्ट सुपर डॉग से जुड़े ये कुत्ते और उसे सब कुछ बता सकते हैं जो कुत्तों की भाषा जानता हो। और मैंने आज ही न्यूज़पेपर में जाना है कि मुंबई में एक ऐसा शख्स भी है जो कुत्तों की भाषा जानता है। इससे पहले कि वे कुत्ते डोगा तक या डोगा उन तक पहुँचे, एजेंट 1 को आज ही मुंबई भेजो। रहस्यों को खुलने से बचाना हो तो जुबान को कानों तक या कानों को जुबान तक नहीं पहुँचने देना चाहिए। या तो कुत्तों को गूंगा कर दो या डोगा को बहरा कर दो। क्या थी यह पहेली और कौन था यह इंसान जो साक्षात मौत से टकराने की तैयारी कर रहा था? रविवार रात। स्ट्रीट डॉग भौंक रहा है, कुछ गड़बड़ है। पापा, डॉग ट्रेनर ने बताया था कि कुत्ते ऐसे तभी भौंकते हैं जब वे किसी गलत मंशा के आए अनजान लोगों को देखते हैं। वे लोग हमारी कार का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चोर चोर चोर। चोर भाग गए। स्ट्रीट डॉग के कारण हमारी कार बच गई। इसने तो कमाल कर दिया। कमाल तो ये लोग पहले भी करते थे, पर पहले हम लोग भी इनके भौंकने के मतलब नहीं समझ पाते थे, बस इरिटेट हो जाते थे। सचमुच अब तो तुम्हारे दिन फिर गए, अच्छे दिन आ गए, क्यों दोस्तों? वाऊ वाऊ वाऊ। हाँ डोगा, लोग अब हमारे दोस्त बनने लगे हैं। वाऊ। हम भी उन पर नहीं भोगते। इस इंसानी पहल से डोगा आज खुश था। पुलिस और सुजाकी की इस शानदार शुरुआत से अब स्ट्रीट डॉग्स को खाने इत्यादि के लिए भी इधर उधर नहीं भटकना पड़ रहा था। लेकिन वह बेजुबान बहुत बेताब था।
कुछ था जो वर्षों से उसके सीने में दबा था और जिसे बताने के लिए वह भटक रहा था। वुफ! डोगा रुको! क्या आर्मर की बेताबी और भटकन खत्म हो पाएगी? क्या वह समय रहते डोगा से मिल पाएगा? वुफ, 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 वुफ। सोमवार सुबह लायन जिम के बाहर एक अजीब ही नजारा था। अबे ये हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें बांध क्यों दिया? पता नहीं, मैं तो मिट्टी में लौट रहा था कि ये टोटा मुझे पकड़ लाई। इस गली के तीनों स्ट्रीट डॉग्स को हमने यहाँ बांध दिया है। यह हमें काट ना लें, इसलिए इनके मुंह पर अभी हमने एक जाली लगा दी है। आप इनके साथ क्या करोगी मोनिका दीदी? भाई कह तो तू सही रहा है, मोहल्ले के पटाखा है, लेकिन इसने ये हमारे मुंह पर क्यों बांध दिया है? देखो बच्चों, ये स्ट्रीट डॉग्स कितने गंदे हैं। गंदगी के कारण ये खुद भी बीमार होते हैं और दूसरे लोगों को भी बीमार बना सकते हैं। तभी कोई इन्हें अपने घरों में नहीं घुसने देता, ना ही इनके कोई पुचकारता है। आज हम इन्हें नहलाएंगे। इनको वैसे ही शैम्पू करेंगे जैसे आपकी मम्मी आपको नहलाते वक्त करती है। कुत्तों को शैम्पू से नहाते आज पहली बार देखा है। यदि ये कुत्ते साफ रहेंगे तो इनके साथ कोई भी खेल सकेगा। देखो ये चमचमाने लगे, धीरे धीरे इन्हें साफ रहने की आदत पड़ जाएगी। वाह दीदी, इन्हें आईना तो दिखाओ। अबे कालू, ये तू ही है? कुकु, अब मुझे खुजली भी नहीं हो रही। अरे वाह, इन कुत्तों को तो निकल पड़ी। उसी समय एक दूसरे मोहल्ले में अब हर मोड़ पर होगा एक चौकीदार, लेकिन आप लोगों को भी इन कुत्तों का घर की सदस्य की तरह देखभाल करनी होगी। और जब आप लोग अपने हाथों से इन्हें खाना इत्यादि देंगे तो ये गली के लोगों को पहचानने भी लगेंगे। मानवता के इस सुंदर पहलू को देखकर सूरज बहुत खुश था। कुछ देर बाद सूरज मोनिका के साथ लायन जिम में प्रवेश कर रहा था। मोनिका सुजाकी और मुंबई पुलिस ने साथ मिलकर यह बहुत अच्छी पहल की है। जो लोग कल तक गली के कुत्तों को लात मारकर दुत्कार देते थे, आज उनमें इंसानियत नजर आ रही है। हमारे शिष्य सुजाकी के लिए दिल खोलकर डोनेशन कर रहे हैं। स्वाति से सुनने के बाद जो मुझे यह काम बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन अब लगता है कि असंभव कुछ भी नहीं है। जरूरत है बस एक इच्छा की, एक हिम्मत भरे प्रयास और एक कदम बढ़ाने की। हाँ, सभी एकजुट हों तो बदलाव संभव है। सोमवार सुबह कस्टम ऑफिसर शैलेश मांतोड़कर का घर। बॉल सीधी डालना सुलेखा, आज मिनी चौका मारेगी। यह गई बॉल बाउंड्री के पास। छटाक! ब्रांडो गो, बॉल लेकर आओ। वह बॉल मुंह से पकड़कर गीली कर देता है। मुझे एलर्जी है उससे। क्या तुम भी सुलेखा? तुम जानते हो मुझे कुत्ते पसंद नहीं। ब्रांडो कुत्ता नहीं, इस घर का सदस्य है, मेरी तुम्हारी तरह। मुझसे दूर रहो ब्रांडो। यह तुम्हें बॉल दे रहा है, यह और खेलना चाहता है, बॉल उससे ले लो। ब्रांडो हमारा दोस्त है मम्मी। शैलेश आप लोग खेलो, मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ। अरे सुनो तो, अरे कितना बदतमीज हो गया है, रास्ता रोककर खड़ा हो गया है। मम्मी को मत जाने देना ब्रांडो। बेजुबान प्राणी जिसे परिवार के साथ और प्यार के सिवा कुछ नहीं चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ परिवार की खुशी के लिए जीता है। तेरा इलाज है मेरे पास। उफ, कितना भोगता है यह। मेरे पास इसका भी इलाज है, ये ईयरफोन। दुनिया की नफरत और उस नफरत का कारण जिसकी समझ से परे है, शायद उसे समझने के लिए ही वह भोगता है। खट 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 खट। मिनी बेटा तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कौन है बाहर। खेल बंद हो गया हो तो कॉफी तैयार। शैलेश! इस हौलानाक दृश्य को देखकर उसकी पिंडलियां कांप गईं, घुटने बेदम होने लगे। हलक से उबलती चीखों ने एक बार बार की ब्रांडो की आवाज को भी दबा दिया। इनकी जेब से यह सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, ये आत्महत्या नहीं कर सकते। मम्मी पापा को क्या हुआ? 1 घंटे बाद शैलेश मांतोड़कर के घर का चप्पा चप्पा पुलिस अधिकारियों से भरा हुआ था। आप देख रहे हैं, अपने स्वामी की मौत के बाद ये बेजुबान प्राणी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। मंगलवार, समय शाम 5 बजे। हेलो इंस्पेक्टर, हमारा कुत्ता ब्रांडो अचानक कहीं गायब हो गया है। ब्रांडो 2 इंसानी कुत्तों की गिरफ्त में था। उफ,
कमबख्त को यहाँ तक लाने में पसीने छूट गए। सारे रास्ते झुरझुरी होती रही कि कहीं बीच रास्ते में होश में आ गया तो। एजेंट 1 का आदेश तो इसे वहीं ख़त्म कर देने का था फायरभाई, लेकिन वहाँ एक तो मातम की भीड़ थी, ऊपर से पुलिस की मौजूदगी थी। अंत्येष्टि के बाद अगले दिन शाम को अचानक यह खुद भी बाहर आ गया तो हमें मौका मिल गया और हम इसे बेहोश कर यहाँ लाने में सफल हो गए। अब इसे ख़त्म कर देता हूँ। हाँ फायर भाई, उड़ा दो इस कुत्ते की भी खोपड़ी। ऐसा डायलॉग तो हम किसी इंसान की खोपड़ी उड़ाते वक्त बोलते हैं। कुत्तों की खोपड़ी मैं उड़ाऊंगा। असली झुरझुरी तो उस सर्द आवाज को सुनकर दौड़ी थी उन दोनों की रेड में। दुगा तुम? ये कुत्ता पागल हो गया था इसलिए इसे मारने लाए हैं, और यहाँ तो एक ही कुत्ता है, तुम कुत्ते क्यों कह रहे हो? आवाज तक हकला गई उस आदमकद कुत्ते को सामने देखकर। मासामो ने ना शरीर का पानी बदबूदार पसीने के रूप में बाहर उगल दिया। यहाँ एक नहीं 2 कुत्ते हैं और दोनों पागल। बताओ क्यों मार रहे थे इसे? पिस्तौल के दम पर कुछ हिम्मत बटोरी फायर भाई ने। कुछ पूछने से पहले तुझे मेरे हाथ में पिस्तौल गिरानी चाहिए थी डोगा। सोचना चाहिए था कि फायर भाई की गन तुझे भी गिरा सकती है, लेकिन सामने से आती गोलियों से तो जैसे डोगा को घृणा है, छूने ही नहीं देता अपने जिस्म को। तेरी पिस्तौल तो मुझे नहीं गिरा पाई फायर भाई, लेकिन अब मेरी पिस्तौल तुझे जरूर गिरा देगी। सिम सिम। अगर खोपड़ी में सुराख नहीं बनवाना चाहते तो बताओ कि इसे क्यों मारना चाहते थे? माफ कर दो डोगा, यह कस्टम ऑफिसर मानतोड़कर का कुत्ता ब्रांडो है। हमें इसे मारने के लिए गुमनाम सुपारी मिली थी, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। आज के बाद किसी भी कुत्ते की तरफ नजर भी टेढ़ी की तो आंखें निकालकर खाली गड्ढों में मिर्ची ठोक दूंगा, याद रखना। गोली के जख्म से ज्यादा उस सर्द आवाज ने दर्द की लहर दौड़ा दी उनके जिस्मों में। अक्सर अपराधियों को कहते सुना है कि डोगा की मार से ज्यादा उसकी आवाज जिंदगी भर तड़पाती है। डोगा की किक ने दोनों की रीढ़ की हड्डी को छल्ले चटका दिए। तदुपरांत डोगा ब्रांडो को होश में लाने में जुट गया। कोई क्यों इस स्वामी भक्त प्राणी की हत्या करवाना चाहता है? कुछ ही देर में ब्रांडो होश में आ गया। मेरा नाम डोगा है। क्या अपने मालिक की आत्महत्या के बारे में तो तुम कुछ जानते हो ब्रांडो? यह एक हत्या है डोगा। जब घर के मुख्य दरवाजे को खटखटाया गया तो मैंने खतरे को सूंघ लिया था। मैंने भौंककर स्वामी को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन स्वामी मेरी भाषा भला कैसे समझते? वे 4 लोग थे डोगा। उन्होंने आते ही मिनी को बेहोश कर दिया और उसकी कनपटी पर गन रख दी। मैं जंजीर में जकड़ा हुआ था, कुछ कर न सका। उन्होंने स्वामी से कागज पर सुसाइड नोट लिखवाया और कहा, अब या तो तू खुद को फांसी लगा या हम तेरी बेटी को गोली मारते हैं। उन्होंने फांसी लगा ली। बाप के लिए अपनी जिंदगी बेटी की जिंदगी से बढ़कर नहीं होती ना। तुम्हारी मालकिन तुम्हारा भौंकना सुनकर क्यों नहीं आई? वह मुझे पसंद नहीं करती डोगा। उसने ही मुझे बांधा था। मेरे भौंकने के शोर से बचने के लिए वह अक्सर कानों में ईयरफोन लगा लेती है। क्या वे दोनों उठाए गिरे उन 4 हत्यारों में से थे? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। उन 4 की गंध तेरे नथनों ने जरूर सूंघ ली होंगी। हाँ डोगा, मैं उन 4 की गंध पहचानता हूँ। उनकी गंध लेता हुआ मैं शाम को उनको ही ढूंढने के लिए बाहर निकला था कि ये दोनों मुझे बेहोश करके यहाँ ले आए। मैं तुम्हें उन हत्यारों तक पहुँचा सकता हूँ। मंगलवार समय शाम 8 बजे। कुछ ही देर बाद उस अंधेरे गोदाम में चल रही मोमबत्ती दावतों का दरवाजा खटखटाया गया। ए रोकिया, जरा देख तो कौन है? कट कट कट। यह कुत्ता है, बोनतोड़ी। कुत्ता है तो इसे बोला या रोकिया जैसे कि सामने कोई मच्छर हो, और मच्छर में किसी को कोई खतरा दिखता ही नहीं। लाइट बंद कर रे, कौन है वहां? लेकिन यह मच्छर 6.5 फुट था। जो अब भोगता था तो 53 काट फूटते थे। तुम्हारा बाप ग्राम। और जब काटता था तो रूह फना हो जाती थी। मुंह खोल रहा है या तेरी हड्डियां तोड़ू बोनतोड़ी। उस कस्टम ऑफिसर ने मेरे 20 करोड़ का ड्रग्स पकड़ लिया था। अपने धंधे के बीच में आने वाले की मैं हड्डियां तोड़ देता हूँ, इसलिए मैंने उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ डाली ताकि पुलिस उसकी मौत को आत्महत्या ही समझे और हम पर शक न जाए।
अब ब्रांडो तेरी गर्दन की हड्डी कैसे तोड़ेगा, या तू अपनी आखिरी सांस लेने से पहले जरूर देखेगा। मैं अपनी सारी जिंदगी जहरीली रसायन सूंघ सूंघ कर देश सेवा की है, और अब अपने अंतिम दिनों में जब मुझे एक परिवार मिला तो उसे भी तूने छीन लिया। ब्रांडो के मन का सारा दर्द बोनतोड़ी की हर चटकती टूटती हड्डी की आवाज से महसूस कर रहा था डोगा, और बहुत सुकून पहुंच रहा था उसकी अशांत आत्मा को। इंसानियत की यही चित्कार सुनने को तो वह डोगा बनता था। मंगलवार समय रात 9 बजे। अपने पति की मौत की जिम्मेदार तुम हो, यही है सच्चे स्वामी भक्त रखवाले। इनसे नफरत नहीं, प्यार करो, और प्यार ना भी कर सको तो इनसे नफरत तो हरगिज ना करो, क्योंकि इन्हें अपने मालिक का प्यार मिले या नफरत, इनके पास बदले में देने के लिए सिर्फ एक ही होता है, प्यार। मालिक, हाँ, अक्सर लोग खुद को इनका मालिक समझने लगते हैं, जबकि ये मासूम खुद को उस परिवार का एक हिस्सा समझते हैं। इसने सदा तुम्हें अपनी माँ के रूप में ही देखा होगा सुलेखा। तुमने अपने पति को तो, इसने अपने पिता को खोया है। हो सके तो अपने साथ इसका दर्द भी बांट लेना। खुद गर्ज हो चली संतान का तो पता नहीं, लेकिन वक्त आने पर ये अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और कभी आजमाना मत, क्योंकि भगवान से मिला आशीर्वाद और प्रसाद एक बार चला जाए तो दोबारा नहीं मिलता। वह बेआवाज गोली बड़ी निर्ममता से सुलेखा और मिनी की झोली से भगवान के प्रसाद को छीन कर ले गई। मंगलवार रात 12 बजे। देर रात अंधेरों के रहस्यमयी साम्राज्य में मौत का बहिष्कार लिखा जा रहा था। बॉस, 2 कुत्ते मारे जा चुके हैं। एक कुत्ता फरार है और चौथा कुत्ता उस पुलिस वाले के पास है जो कि अब बहुत सावधान हो चुका है। एजेंट 1, काम में तेजी लाओ। मुझे जल्द से जल्द सभी कुत्तों की मौत चाहिए। आप निश्चिंत रहें बॉस, हमारे मुखबिर से जैसे ही अगले कुत्ते की जानकारी मिलेगी उसका भी गेम बजा दिया जाएगा। लगभग उसी समय फरार कुत्ता यानी आर्मर जी जान से डोगा की तलाश में जुटा हुआ था। क्यों, यह केवल वही जानता था। और डोगा अभी उस तलाश से अनजान अपने सवाल का जवाब तलाश रहा था। इंसान इतना असंवेदनशील क्यों हो जा रहा है। एक वफादार प्राणी को तो यूं ही बदनाम किया हुआ है, जबकि खुद इंसान में कूट कूट कर भरी है कुत्तापंथी, और इंसान की कुत्तापंथी के निशाने पर था आर्मर भी। तो चलिए दोस्तों, अभी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कुत्तापंथी के दूसरे भाग में। धन्यवाद।